आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन की अब निर्णायक घड़ी यानी रिजल्ट टाइम की शुरुआत कल से यानी मार्च 1 से होनी है। कुछ जगह कहा जा रहा है कि मार्च 4 से होगी या फिर मार्च 5 या 6, मतलब कि मार्च के फर्स्ट वीक से कॉपी की चेकिंग आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2025 के शुरू हो जाएंगे और यह करीब 1.5 महीने तक 1.5 मंथ तक चलने वाले इस महाकुंभ आप कह लीजिए कॉपी चेकिंग की शुरू हो जाएगी। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर है और उत्तर प्रदेश में ये सारी तैयारियां हो चुकी थी बहुत पहले से। और सबसे पहले आईएससी यहां पर है कि सबसे पहले आईएससी की कॉपी की चेकिंग होनी शुरू होगी इंग्लिश पेपर की, और उसके बाद क्लास 12 10th के जो आईसीएसई के इंग्लिश की कॉपी की चेकिंग होगी। यहां पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और किस तरह से स्टूडेंट को रिजल्ट मिलेंगे। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को रिजल्ट मई में मिल जाने हैं, फर्स्ट से सेकंड वीक, मैक्सिमम जाएगा तो सेकंड वीक 15 मई से पहले। रिजल्ट के लिए पूरी तैयारियां हो गई है। तो कुछ खास बातें जान लीजिए कैसे कॉपी की चेकिंग होनी है, क्योंकि अभी आईसीएसई एंड आईएससी के मैथमेटिक्स से पेपर होने हैं। तो कौन कौन सी बातें जाननी है एग्जामिनरों को, सुपरवाइजर को, हेड एग्जामिनर को, और इवन जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है। पूरा डिटेल वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जो जो बातें बता रहा हूं बताया गया है वो बता दूं। इन सब का डेपुटेशन हो चुका है अभी तक 5000 जो एग्जामिनर अबाउट नियर अबाउट वो आईएससी की कॉपी के चेकिंग में लगाए गए बताए जाते हैं। आईसीएसई की कॉपी चेकिंग में ये बताया गया है कि कुल एग्जामिनर की संख्या 10,000 है, और इनकी जिम्मेवारी ये है कि जब ये स्टूडेंट के आंसर स्क्रिप्ट का इवैल्यूएशन यानी कि कॉपी करेक्शन करेंगे तो दोहरी जवाबदेही होगी। और ये कॉपी करेक्शन कैसे होगी, क्या होगी, तो 2-4 पॉइंट्स है, आप इसको जान लेने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट मैं इसको हाँ, अब है कि दोहरी जिम्मेवारी किस तरह से होगी कि मैं बहुत जगह देख रहा हूं, क्योंकि यहां पर स्क्रीन पर लैपटॉप पर भी दिख रहा है और कॉपी में भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए जो वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कॉपी करेक्शन जाने के लिए। तो यहां पर कहा गया कि एग्जामिनर फर्स्ट पेज पर और लास्ट पेज पर अपने पूरे डिटेल को देकर सिग्नेचर करेंगे। इसलिए स्टूडेंट के यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर, नेम और जितने भी डिटेल आप फर्स्ट पेज पर भरते हो बहुत सावधानी से भरना। को थोड़ी सी गलती हो जाए तो वहां पर इन्विजिलेटर एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद होंगे, उनसे करेक्शन करवा लेना। गलती हो इमीडिएटली आप बताइए, उसमें झिझक नहीं करनी है। दूसरी बात बताई गई है कि ये इंटर स्टेट आंसर सीट इवैल्यूएशन होगा। इंटर स्टेट आंसर सीट इवैल्यूएशन का मतलब कि यदि वेस्ट बंगाल की कॉपी है कोलकाता की तो नियर अबाउट ही जाएंगे, मोस्टली वेस्ट बंगाल के सिलचर में चले जाएंगे, जलपाईगुड़ी में चले जाएंगे। लेकिन यदि वेस्ट बंगाल में नहीं रहेंगे तो उसके क्लोज स्टेट्स में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल की कॉपी को दिल्ली भेज दिया जाएगा और दिल्ली की कॉपी को बेंगलोर भेज दिया जाएगा और चेन्नई की कॉपी को बिहार भेज दिया जाएगा और बॉम्बे की कॉपी को भेज दिया जाएगा कर्नाटक। दैट इज नॉट इम्प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट नाउ पॉसिबल। सीआईएससी ने कई सारे जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस बनाए हैं, इसको जोनल ऑफिस सीआईएससी कहता है। तो सीआईएससी जोनल ऑफिस की मदद से इस आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन के टेक्निक को लगाया हुआ है। तो अब ये इंटर स्टेट आंसर सीट इवैल्यूएशन की टेक्निक के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अभी जो बातें सामने आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट ने जो कुछ भी आंसर लिखा हो, यदि आपने देखा है तो जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं, हम लोगों को नोट किया गया है, उसको आपको इवैल्यूएट करने, अच्छे से पढ़ने। ये नहीं कि किसी की हैंड राइटिंग खराब है तो आप उसको अनमने ढंग से काट दे रहे हैं। ना ना, आप एग्जामिनर हैं, आप ऐसा ना करेंगे। मतलब कि ये दोहरी जिम्मेवारी। अगर बहुत सीआईएससी ने क्या किया है, अब इंटरनल ऑप्शन देना बहुत सारा ज्यादा शुरू किया है। तो जो सीआईएससी के नए चीफ है, पिछले साल अभी आए हैं, उन्होंने कहा है, और जो उनका इंस्ट्रक्शंस है या इस बार नया आया 2025 में नया कॉपी करेक्शन के नए रूल्स है कि स्टूडेंट ने जितने भी आंसर लिखे, चाहे इंटरनल ऑप्शन वाले लिखे, उसको भी आप चेक कर लो, और चेक करने के बाद आप देखो जिसमें बेस्ट ऑप्शन हो, बेस्ट आंसर हो, उसके मार्क्स को दे देने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे इंटरनल ऑप्शन को आप ट्राई करेंगे, ये काम नहीं करना है। आप मेरी बात को समझिए, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट के आंसर को इवैल्यूएट अच्छे ढंग से करने हैं। स्टूडेंट की हैंड राइटिंग पर बहुत ज्यादा इंफेसाइजिंग है कि स्टूडेंट अच्छे हैंड राइटिंग में एग्जामिनेशन, लेकिन यहां पर एग्जामिनर को कहा गया है, नेक्स्ट पेज से 10 देख लेता हूं, कि
जो आंसर शीट के इवैल्यूएशन में एग्जामिनर के रूप में यदि एक एग्जामिनर के रूप में जब आप कॉपी की चेकिंग कर रहे हो और एक स्टूडेंट ने गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया हो या एक स्टूडेंट की हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो तो आप उसको चेक कीजिए। अब किसी एक क्वेश्चन के आंसर में यदि स्टूडेंट ने टू द पॉइंट नहीं लिखा है, 3 तरह से आंसर को डिस्कस करने की बात कही गई। हालांकि CISE प्रत्येक आंसर के लिए एक आपको आंसर स्क्रिप्ट मतलब एग्जामिनरों को देगी, उन आंसर स्क्रिप्ट के आधार पर ही कॉपी की चेकिंग होगी, लेकिन वो आंसर स्क्रिप्ट एक बाइबल नहीं है। कहा गया है कि एग्जामिनर अपने हिसाब से इस बात को डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम के जो एग्जामिनेशन के सुपरवाइजर हैं या फिर सेंटर इंचार्ज हैं कि उस सब्जेक्ट में उस क्वेश्चन के आंसर को स्टूडेंट ने लिखा और वो भले ही CISE के द्वारा एक आंसर प्रोवाइड किए गए ये क्वेश्चंस का उससे मैच नहीं खाता है, लेकिन स्टूडेंट अप टू द मार्क है या स्टूडेंट अप टू द कंसर्न है, वहां पर मैंने बार बार बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, आपके तो सारे पेपर बचे हुए, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी मतलब कहने कंप्यूटर, तो उन सबको लेकर हिंदी भी बची हुई कि स्टूडेंट को वहां पर मार्क्स अवार्ड कर दीजिए, वहां पर आप झिझकिए नहीं, वो मार्क्स डिजर्व करता है, वो मार्क्स पाएगा और उसके लिए एग्जामिनर अपने स्व विवेक यानी माइंड का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी एग्जामिनर अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक बात और बोली गई काफी इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर को देख के काटने की प्रवृत्ति या कम मार्क्स देने की प्रवृत्ति को ना रखें। जनरली एग्जामिनर में प्रवृत्ति पाया जाता है, थोड़ी सी गलती मार्क्स काट दिया आपके क्वेश्चंस को, आंसर को, तो अब कहा कि ऐसा काम नहीं करना है, आपको मार्क्स देने के अप्रोच रखने हैं, ठीक है। और यहां पर कहा गया है कि स्टूडेंट के आंसर में अगर 4 पॉइंट्स लिखे हैं या पूरा एक पैराग्राफ बेस्ड आंसर है, स्टूडेंट किस तरह से आंसर देता है, एक पॉइंट वाइज आंसर देता है, एक पैराग्राफ वाइज आंसर देता है, एक सब पॉइंट वाइज आंसर देता है, 3 ही तरह का आंसर है जो कि जनरली, और बाकी सभी में जैसे कि मैथमेटिक्स में है स्टेप मार्किंग करता है, फार्मूला लगाता है या फिर थ्योरम देता है, ज्वाइनिंग और सब ज्वाइनिंग देता है, तो वो उसके साथ वो प्रूफ करता है, थ्योरम बेस्ड सब थ्योरम बेस्ड, तो वहां पर एक आ गया है कि स्टूडेंट के लिए आप देखेंगे कि वो कितना सही लिख पाया, अगर उसने एक भी पॉइंट सही लिखा है तो बाद में किसी तरह का पेच नहीं फंसे, बाद में कोई गड़बड़ नहीं हो, इसलिए स्टूडेंट को मार्क्स दीजिए। और मार्क्स देने की प्रवृत्ति होने के साथ साथ स्टूडेंट के आंसर में सही आंसर खोजने हैं, ना कि गलत खोजने हैं और किसी तरह की जल्दीबाजी में एरर करने हैं। और एक एग्जामिनर के लिए अभी तक बताया गया है कि मिनिमम पहले तो एक एग्जामिनर को वहां पर ट्रेनिंग दी जानी है और उसे पहले सुपरवाइजर और हेड एग्जामिनर की अपनी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो वो ट्रेनिंग के बाद से ही एग्जामिनेशन में कॉपी की चेकिंग होगी। अगर किसी स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर भी उसको री एग्जामिन करेंगे कि किस तरह से मार्क्स कम आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। और अब इसी के साथ आपके महाकुंभ यानी कि कॉपी की चेकिंग की शुरुआत होनी है। बहुत सारी बातें बताई गई, कुछ इंटरनल बातें हैं जिसको कि आप बस इतना जान लीजिए कि 1 मार्च से आपकी कॉपी की चेकिंग शुरू है। ये पॉइंट्स थे, तो इन पॉइंट्स का यूज आप आने वाले एग्जामिनेशन में फायदा उठा सकते हैं। जो बात मुझे बोलनी थी मैंने आपको बोल दी, समझना है तो समझ लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।